वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों से जाने माने विद्वान एकत्रित हुए और अपनी राय विचार को अपने समाज के सामने बिना किसी राजनीतिक लालच को दरकिनारे कर केवल अपने समाज को ध्यान रखकर अपने समाज के उत्थान व समाज में भाईचारे, सद्भाव, एकता, सहयोग की भावना से एक मंच पर एकत्रित हुए ब्राह्मण समाज के लोग। समाज में है ब्राह्मण का उचित स्थान। ब्राह्मण दिगीची के जैसे दानी है, ज्ञानी है, विद्वान है, जिनके साथ सभी जातियों का विश्वास बना रहता है। किस प्रकार के आपने आयोजन किया और किस तरीके की हुंकार भरी यहाँ पे? आज मैंने अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को यहाँ एकत्रित किया था। कई जिले से आए थे और संख्या पर न जाएं आप, एक एक व्यक्ति कई हजारों की संख्या वाले लोग हैं और समाज को दिशा निर्देशन, दिशा देने का काम करते हैं। लोगों, सोशल वर्कर्स हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, हर तरीके के प्रोफेशन के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे। अगर बात की जाए तो एक विश्व रिकॉर्ड की बात की आपने और उसके बाद ब्राह्मण एकता मंच के अंतर्गत आपने कहा कि राजनीतिक दल जो है उसका लाभ उठाते हैं और अपनी संख्या को एक अलग दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार कभी भी लोग खुल करके ब्राह्मणों का मैंने ब्राह्मण का की मदद लोग लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, खुल के उनका नाम नहीं लेना चाहते। तो मैंने आज इस परिस्थिति में, जबकि लोग सोचते हैं कि भाई यह चुनाव का समय है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं। हम लोग हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम करते रहे हैं ओम श्री के तहत और आज यह ज़रूरत है, महसूस होती है कि ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के एक दिशा समाज को दे, एक अच्छी सरकार, अच्छे लोगों को चुन कर लाएँ ताकि आने वाले समय में लोगों को दिक्कतें कम हों, रोज़गार बेहतर मिल सके, नौजवानों को काम मिले और तरह तरह की चिकित्सा के बारे में बेहतर हो। बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आम आदमी खास करके दुखी है और गरीब आदमी तो बिल्कुल से लाचार और अपने आप को दुखी महसूस करता है। तो ऐसे समय में समाज के हम लोगों का मैं इतिहास देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ब्राह्मणों का काम ही रहा है कि समाज को एकत्रित करके उसकी बेहतरी के लिए रिसर्च करे, बात करे और सबको दिशा निर्देश दे करके बेहतर तरीके से काम कराने पर लागू कराए। सर, ब्राह्मण के लिए बहुत सारे मंच बनाए गए, बहुत सारे लोग ब्राह्मण के नेता बने और सफल भी नहीं रहे, तो आप नहीं, किसी का ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म समाज तो ब्राह्मण अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी का ब्रह्म समाज या ऐसा कहना ठीक नहीं है। मुख्य चीज़ है कि ब्राह्मण अपना काम छोड़ दिया है जी। उसको लोग लाचार मजबूर बना दिए हैं और इसमें बहुत सा रोल शासन सत्ता का है। तो वह अपनी क्षमता, अपने ताकत को समझ ले, फिर से अपने काम पे वापस हो जाए, तो उससे कोई मजबूत है नहीं। हम उसी का प्रयास करने के लिए आज एकत्रित हुए। तो ज़्यादातर लोग अपना राजनीतिक जीवन अच्छा बनाने के लिए इस तरह की संस्थाएं बनाते हैं। आपका तो राजनीतिक जीवन भी काफ़ी अच्छा था, आप इसके पहले अच्छा था नहीं, अच्छा है भी, हमारा राजनीतिक जीवन भी अच्छा है, हमारा दल भी अच्छा है, हमारे नेता भी अच्छे हैं। अखिलेश जी बेहतरीन नेता हैं, लेकिन आज चूँकि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यहाँ ब्राह्मणों का और सिर्फ ब्राह्मणों का कार्यक्रम था और ब्राह्मण एक दिशा तय करेगा। हम लोग बात की चीज करें, हम किसी के ऊपर कुछ थोपने वाले नहीं हैं कि अच्छा नहीं, हमें ऐसा हूँ तो तुम इधर आ जाओ, ऐसा है तो उधर चलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो सही होगा और वह हमेशा के लिए सही होगा। वह आज एक बार की बात नहीं है, सिर्फ आज जो निश्चित होगा। जब मैंने बताया ना कि फॉर्मूला है, अगर 1200 पंडित इकट्ठे हो, नहीं मिला बेहतर तो खुद को भी बना सकती। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों पीछे, क्यों कोई उसका खुल के मंच में नाम लेने से कतराता है? जब बात होती है तो हमारा ही विरोध करके, हम ही उल्टा सीधा करके बता करके लोग अपने को एकत्रित करते हैं। हमने ऐसी क्या गलती, क्या गुनाह किया? लोग कहते हैं लूट लिए, खा लिए, खसोट लिए। क्या लूट लिए? कब हम सत्ता में थे, कब राजा थे कि हमने लूट लिया, खा लिया? हमने तो अपने आप को मिटा दिया। हम तो दधीची के वंशज हैं। हम तो क्या क्या एक एक इतिहास के पन्ने को उठा के जब पढ़ता हूँ तो ये रोए खड़े हो जाते हैं, इतनी खुशी होती। तो हम उसके तब मुझे समझ में आ कि नहीं, हम तो गलत, हमारे लोग कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज हैं और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बाबा दुबे मिटने को तैयार हैं और ऑर्गेनाइज कर डालेंगे, कोई रोक नहीं सकता। सर, एक सवाल और महत्वपूर्ण ये है कि जब आप किसी राजनीतिक मंच पर जाते हैं, किसी सरकार के साथ हाथ मिलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वह नेतृत्व भी आपके साथ है। जो हजारों लाखों की संख्या में ब्राह्मणों को आप लेकर के उस मंच पर गए हैं, तो वह बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए। नहीं, वह बागडोर होगी
उसका फॉर्मेट बनाया जा रहा है कि कैसे हम अपने लोगों की ताकत कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी जिताने बनाने में लगाते हैं, लेकिन उनके साथ जब गलत होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम मजबूर खड़े रहते हैं। तो इस बात पे मंथन हो रहा है, उसका भी मंथन आज था, और इस बात पे विचार करके और निकल के ऐसा रास्ता आएगा कि हमें कोई इस्तेमाल करके हमें भगा फेंक नहीं सकता है। इस्तेमाल करेगा, बनेगा, और अगर ठीक से व्यवहार और सम्मान नहीं देगा तो निश्चित रूप से दोबारा वो किसी के लायक नहीं रहेगा। मनोमंथन जो आज ब्रह्मदेश की तरफ से किया गया, तो क्या कुछ निकल के सामने आया? क्या कुछ अग्रिम तैयारियां रहेंगी ब्रह्मदेश की? ये ओम श्री न्यास हमारा जो पिछले साल से कार्यरत है, उसके तहत हमने ओम श्री लोकहित मनोमंथन का आयोजन किया था, जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी श्रेष्ठ जनों ने प्रतिभागिता की। और इस लोकहित मनोमंथन से जो भी निर्णय निश्चय किए गए, उन सभी को ही ब्रह्मदेश के रूप में मानकर ही हम आगे के सारे कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे। सर, ओम श्री फाउंडेशन कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि हमें कोरोना हुआ है कि नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर लोगों के पास नहीं थे, तो ओम श्री ने किस तरह का कार्य किया, थोड़ा सा मैं डिटेल चाहूँगा आपसे। बहुत सारे कार्य किए, मगर उसमें एक चीज़ जो समझ में आई कि अगर आप किसी के घर पे हो, अगर किसी गांव में बल्कि ऑक्सीमीटर तक भी उपलब्ध हो, तो लोगों को पता चल सकता था कि ऑक्सीजन लेवल अब नीचे जा रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये न जान पाने के कारण भी घरों पे होम क्वारंटाइन में ही ख़त्म हो गए। जी। सबसे बड़ा मुद्दा आज का, आपकी कर्म भूमि बदलापुर मानी जाती है, आज काशी बनने का क्या औचित्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्राह्मण, ब्रह्मदेश, ब्रह्मांड, तो काशी बदलापुर तो ठीक ही है। तो ब्राह्मण का ब्रह्मांड है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। और बचा काशी का, तो काशी हमारा धार्मिक और ब्राह्मणों का हेडक्वार्टर ही माना जाएगा। तो अपने हेड ऑफिस पे ही आके पहले निर्णय लिए जाते हैं, फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों से जानकारी आ रही है कि अभी शंखनाद हुआ है काशी से, बहुत कुछ लड़ाई बाकी है, पूरे देश तक यह पैगाम जाएगा। नहीं, सूत्रों की मत सुनिए, हम ब्रह्मदेश समागम करेंगे, खुद बताएंगे, बढ़ चढ़ के बताएंगे, 2-4 लाख लोगों के 2-4 लाख ब्राह्मणों के सामने बताएंगे। सर, राजनीति अगर सामने आ रही है आपके इस मंच पे, तो क्या करेंगे आप? राजनीति हर चीज़ में है, हम राजनीति से दूर नहीं भाग रहे हैं। राजनीति अगर किसी भी चीज़ को ठीक करने में या किसी भी समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राजनीति की ज़रूरत है, तो राजनीति में प्रतिभाग करके राजनीति में उसको सुनिश्चित करेंगे कि वो कार्य पूर्ण हो। इसमें जो पदाधिकारी रहेंगे, जो व्यक्ति जुड़े रहेंगे, तो उनको किस तरह का लाभ होगा? राजनीतिक लाभ किस तरह का होगा उनको? राजनीतिक लाभ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई राजनीतिक पद पर बैठ जाए। राजनीतिक लाभ के लिए ज़रूरी है कि जो लोग पद पर बैठे हों, वो अपने लोगों के लिए सही कार्य कर पाने के लिए फ्री हों। उनको ऐसी कोई बंधन ना हो या ऐसा कोई रोक टोक ना हो कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, आप फलाना ही चीज़ें होंगी। सर, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? कैसे ब्रह्मदेश से लोग? युवाओं को अपने मन की सुनना चाहिए, जो कर पाएँ वो करना चाहिए, और किसी के दबाव में या किसी की कि ऐसे ही होता था, तुम ये क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनको समझ में आता है कि राजनीति में भी कोई नया रास्ता बनाना है, तो वो बिल्कुल उन्हें आगे बढ़ के बनाना चाहिए। उनके पास समय होता है और वो समय का सदुपयोग करना उनका भी कर्तव्य है। राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2022 क्या लगता है, किसकी सरकार एक बार फिर होगी उत्तर प्रदेश में? 2000 आज की तारीख में अखिलेश जी की सरकार होगी, और किसी की होने की कोई संभावना ही नहीं दिखती।